प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उप विषय है पाठ 3 डिजी भारतम। बेटा, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। पहला पाठ हमारा सुभाषितानि था, वह दूसरा पाठ हमारा बिलश्यवाणी ने कदापि में श्रोता था, जिन दोनों का अध्ययन मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम अपने तीसरे पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम का क्या अर्थ होता है? डिजिटल इंडिया से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। डिजिटल शब्द यानी तकनीकी। अब यहाँ पर डिजिटल भारत के बारे में बताया गया है कि डिजिटल भारत ने कितनी तरक्की की है, वैज्ञानिकों के द्वारा कितने प्रयास किए गए हैं, कितनी गतिविधियां लाई गई हैं जीवन में। आज हम सभी उन गतिविधियों को पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं अपने कठिन शब्दों की ओर। हमारा पहला शब्द है संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व का अर्थ होता है सारे संसार में। संपूर्ण का अर्थ होता है सारा, विश्व संसार में। विश्व शब्द आपने अपनी हिंदी में भी पढ़ा होगा, जिसके पर्यायवाची होते हैं जग, दुनिया, जगत आदि। मनसी मन में, मनसी मन में। जिज्ञासा जानने की इच्छा। क्यों? कई बार बोलते हैं वह काफी जिज्ञासु है, अर्थात जानने की इच्छा रखता है। संपूर्ण विश्व सारे संसार में, मनसी मन में, जिज्ञासा जानने की इच्छा। काल परिवर्तनेन से। काल परिवर्तनेन, काल का अर्थ होता है समय, परिवर्तनेन बदलने, सह का अर्थ होता है साथ, परिवर्तनेन के साथ। काल परिवर्तनेन सह, समय बदलने के साथ। मानवस्य मानव का, मानवस्य मानव का। प्राचीन काले प्राचीन समय में, प्राचीन काले प्राचीन समय में। ज्ञानस्य ज्ञान का, ज्ञानस्य ज्ञान का। बेटा, जैसे कि क का शब्द रूप आप पढ़ते हैं, क के पुल्लिंग शब्द रूप में कश्य। कश्य का क्या अर्थ होता है? काके की षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होता है, इसलिए मानवस्य मानव का, ज्ञानस्य ज्ञान का। अगला है ताल पत्रोपरि, ताड़ के पत्तों के ऊपर। ताल पत्रोपरि, ताल यानी ताड़, पत्रों पत्ते, ऊपरी के ऊपर, ताड़ के पत्तों के ऊपर। करगदोपरि, करगद का अर्थ होता है कागज। करगद का क्या अर्थ होता है? कागज। ऊपरी के ऊपर, कागज के ऊपर। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। अनंतरम, बाद में। अनंतरम, बाद में। अनंतरम, बाद में। प्रविधि ही, प्रविधि होता है तकनीक। प्रविधि ही तकनीक। चल दूरभाषयंत्रम, मोबाइल फोन। चल दूरभाषयंत्रम, मोबाइल फोन। कुत्रापि, कहीं भी। कुत्रापि, कहीं भी। कुत्रापि, कहीं भी। चिकित्सालय है अस्पताल। चिकित्सालय है अस्पताल। द्रुतगत्या, द्रुत का अर्थ होता है तेज, गत्या गति से। द्रुतगत्या, तेज गति से। भविष्यति, होगा। अब भविष्यति यहाँ पर धातु रूप का हमने व्याख्यान पढ़ा था, उसमें खादिष्यति, खाएगा। भविष्यति, होगा। भूधातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। आसीत था, लंग लकार का प्रयोग है। अनेन, इससे। अनेन, इससे। पुनरपि, फिर भी। पुनरपि, फिर भी। प्यारे बच्चों, हमने पाठ से संबंधित कठिन शब्दों का अध्ययन किया। अब हम अनुवाद जानते हैं। आइए पढ़ते हैं अपने पाठ का अनुवाद। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य, आज, संपूर्ण पूरे संसार में, विश्व संसार में, डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत, इत्यस्य इसकी चर्चा, बातें, श्रूयते सुनी जाती हैं। अद्य, आज संपूर्ण संसार में या पूरे संसार में डिजिटल भारत की बातें सुनी जाती हैं। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य, इस, पदस्य पद का, कह क्या, भाव है भाव, इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है।
क्या बताया बेटा कि आज पूरे संसार में डिजिटल भारत की चर्चा सुनी जाती है। इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ, काल परिवर्तनेन समय बदलने के साथ, मानवस्य है मानव की, आवश्यकता अपि आवश्यकता भी परिवर्तते बदल गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, प्राचीन काले प्राचीन समय में ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदान लेना देना मौखिक था। पहले क्या था बेटा, जैसे गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी और आचार्य जो होते थे वो गुरुकुल में शिक्षा देते थे, और जो शिक्षा का जो विद्या ग्रहण करने का था वो कैसे था कि वो सुनने से ही विद्या को ग्रहण किया जाता था, यानी विद्या का कोई लिखित रूप नहीं था। ज्ञान का अर्थ है कि विद्या को ग्रहण मौखिक रूप से ही किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या च, और विद्या को, श्रुति सुनने की, परंपराया परंपरा, यानी विद्या को सुनने से ही ग्रहण किया जाता था। समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल गई। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या को सुनने से ही ग्रहण किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, उसके बाद, तालपत्रोपरि, ताड़ के पत्तों के ऊपर, भोजपत्रोपरि, और भोज के पत्तों के ऊपर। अब ताल क्या है, ताड़ का वृक्ष है, भोज क्या है, ये भी एक वृक्ष है। पांडुलिपि ताल के, ताड़ के पत्तों के ऊपर लिखी गई थी, भोज के पत्तों के ऊपर भी भाषा को लिखा जाता था। अब यहाँ पर क्या बताया, अनंतरम, उसके बाद, ताड़ के पत्तों के ऊपर, भोज के पत्तों के ऊपर लेखन कार्यम, लिखने का कार्य, आरब्धम, आरंभ हुआ या शुरू हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले, परिवर्तनी का अर्थ होता है समय बदलने, कर्गदस्य लेखन्या, कागज का, लेखनी का, च, और, आविष्कारेण, आविष्कार हुआ। समय बदलने के साथ कागज का और लेखनी का आविष्कार हुआ। सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां, सर्वेषामेव सभी के, मनोगतानां मन के, भावनानां भावों को, भावनाओं को, कर्गदोपरि कागज के ऊपर, प्रारब्धम लिखने का कार्य शुरू हुआ। उसके बाद ताड़ के पत्तों के ऊपर, भोज के पत्तों के ऊपर लिखने का कार्य शुरू हुआ। समय बदलने के साथ कागज का और लेखनी का आविष्कार हुआ। सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता आतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य, छपाई के यंत्र, तु लिखिता सामग्री, तो लिखी हुई सामग्री, क्षति बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत, लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। छपाई के यंत्र के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। अब क्या बताया कि जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों का आपको अच्छी प्रकार से पता है। मौखिक रूप उच्चारित होते ही समाप्त हो जाता है, लेकिन लिखित रूप क्या होता है कि लंबे समय तक विकसित रहता है। अब यहाँ पर जैसे कि जब अक्षरों को लिखा जाने लगा, छापा जाने लगा, तो उससे क्या हुआ, वह लिखी हुई सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविदेहे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अब यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वैज्ञानिक इस कार्य के लिए, यानी अब क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इतने कार्य से क्या उनको शांति नहीं मिली, वो आगे भी उनकी गतिविधियां इसी प्रकार आगे चलती रही। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति फिर भी आगे रही। वैज्ञानिक प्रविदेह प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति फिर भी आगे रही, यानी उन्होंने और भी प्रयास किए, अनेक प्रयास वो करते रहे। अद सर्वाणी कार्याणि संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद का अर्थ होता है आज। आज सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्य, संगणक नाम के, संगणक होता है कंप्यूटर, नाम के नामक, यंत्रेण यंत्र से, साधितानि भवन्ति साधे जाते हैं या संभव होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से संभव होते हैं।
या संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तकानि पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तकें, च और समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाः कृत्यन्ते स्म। कर्गदो उद्योगे, कर्गद यानी कागज के उद्योग में वृक्षाः वृक्षों को कृत्यन्ते काटा जाता था। परम संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कृतने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम संगणक अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कृतने, परंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई भी कम हो जाएगी या कम होगी। अब यहाँ पर क्या है कि कागज के उद्योग में क्या किया जाता था कि वृक्षों को काटा जाता था। अब वृक्ष काटने से क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो उसके लिए क्या किया कि कागज के उद्योग में वृक्षों को काटा जाता था, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई भी कम होगी। न्यूनता का अर्थ होता है कम होगी, भविष्यति होगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा दिशि ही दिशा महान उपकारो हो, उपकार भविष्यति होगा। इससे क्या होगा कि जब वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी तो पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा, पर्यावरण भी हमारा कैसा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। अधुना अपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अब, अधुना का अर्थ क्या होता है अब। अपने दुकानों में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु खरीदने के लिए, क्रय का अर्थ होता है खरीदना और विक्रय का अर्थ होता है बेचना। क्रयार्थम खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता जरूरत नास्ति नहीं है। अब दुकानों में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी वस्तु को लेने जाओगे तो दुकान वाला आपसे पैसे नहीं लेगा। यहाँ पर उसका कहने का अर्थ ये है कि आपको नगद राशि देने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान लो, वहां से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, भीम ऐप के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वस्तु को ले सकते हैं पेमेंट करके। फिर है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यानी डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड आदि सर्वत्र रूप्यकाणाम, सभी ने रुपयों का स्थान ले लिया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने रुपयों का स्थान ले लिया है। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सब ने रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादन्ते। अब यहाँ पर वित्त कोशस्य का अर्थ होता है बैंकों का, चापि भी, सर्वाणि कार्याणि बैंकों के भी सभी कार्य संगणक क्या बताया था, कंप्यूटर के यंत्र से संपन्न होते हैं। आजकल आप देखते हैं, आप बैंक में जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, आप कहीं और जाते हैं तो आपको सभी क्या दिखाई देता है, हर जगह पर आपको कंप्यूटर दिखता है, ऑनलाइन कार्य सभी के किए जाते हैं। आप अपना ये प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं पर भी देख सकते हैं कि आज आप विद्यालय नहीं जा रहे और विद्यालय न जाकर भी आपको विद्या दी जा रही है, आपको शिक्षा दी जा रही है। आप ऑनलाइन अपनी क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन आप अपना गृह कार्य भेज रहे हैं, आप अपना सारा कार्य एक वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा सुनकर, देखकर कर रहे हैं। तो ये आपके जीवन का अब प्रत्यक्ष उदाहरण भी है और जीवंत उदाहरण भी है कि आजकल वैज्ञानिकों की प्रगति कितनी अधिक है। वैज्ञानिकों ने डिजिटल इंडिया में यानी डिजिटल शब्द की कितनी तकनीकी की है, ये सब आपके इसमें दिखाई दिया जा रहा है। अब बैंकों में भी सभी कार्य कंप्यूटर के यंत्र से ही संपन्न होते हैं। बहुविद्याः, यहाँ पर क्या है, अनेक प्रकार की, अनुप्रयोगाः अनेक प्रकार के, मुद्राहीनाय मुद्रा रहित,
मुद्राहीनाय, मुद्रा अर्थ होता है पैसे, पैसे रहित। विनिमय यहाँ पर लेन देन, विनिमय का अर्थ क्या होता है? लेन देन। जो आपने बदलू वाले अध्याय में पढ़ा था वस्तु विनिमय, उसका क्या था? वस्तुओं का लेन देन। तो विनिमयाय यहाँ पर क्या होगा? लेन देन। सहायक, सहायक संति हैं। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्रा रहित लेन देन के लिए भी सहायक हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आप बिना किसी नगद राशि के जो आपके फोन में ऐप इंस्टॉल होती हैं, जैसे भीम पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, इनके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? मुद्रा रहित लेन देन के लिए भी सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्यना अस्ति। कुत्रापि का अर्थ होता है कहीं भी, कहीं भी यात्रा करनी हो, करणीया करनी भवेत हो, कहीं भी यात्रा करनी हो। रेलयान यात्रापत्रस्य रेल की टिकट, वायुयान यात्रापत्रस्य हवाई जहाज की टिकट, अनिवार्यता जरूरत अद्यना अस्ति आज नहीं है। क्या है? कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल की टिकट, हवाई जहाज टिकट की आज जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या बताया है कि आज हम जहां पर भी यात्रा करने के लिए जाते हैं, जिस स्थान पर भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऑनलाइन अपनी टिकटें बुक करवा लेते हैं और अपने फोन में ही हमारा डाटा रहता है। और ईमेल के माध्यम से या इंटरनेट आदि के माध्यम से जब अधिकारी हमसे टिकट मांगते हैं तो हम उन्हें अपने फोन में ही दिखा सकते हैं। अर्थात हमें अब कागज की टिकट की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या होता था कि काफी समय पहले टिकटों की बुकिंग करवानी पड़ती थी और कागज की टिकटें हमें दी जाती थी, लेकिन आज तत्कालीन टिकट भी करवा सकते हैं और अपने फोन के माध्यम से ही हम अधिकारी के पूछने पर उनको दिखा सकते हैं। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। अब क्या है कि सर्वाणि सभी, पत्राणि पत्र, अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे हमारे, चल दूरभाषयंत्रे का अर्थ होता है मोबाइल फोन। सभी पत्र हमारे मोबाइल फोन में ईमेल पर सुरक्षित होते हैं। भवन्ति का अर्थ है होते हैं, यानी संदृश्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीणमः। क्या है यहाँ पर? यानी का अर्थ होता है जिन्हें, संदृश्य दिखलाकर, वयम हम, सौकर्येण आसानी से, सुगमता से, यात्रायाः यात्रा का, आनंदम आनंद, गृहीणमः लेते हैं। जिन्हें दिखलाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। क्या बताया कि हमें रेल की टिकट, हवाई जहाज की टिकट आदि की जरूरत नहीं होती। सभी पत्र हमारे फोन में सुरक्षित होते हैं और जिन्हें दिखलाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं, सुखपूर्वक हम यात्रा का मजा लेते हैं या आनंद लेते। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते। अब क्या है? चिकित्सालय यानी अस्पतालों में भी, अपि का अर्थ होता है भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत नहीं होती, ना अनुभूयते नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन सभी कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक का अर्थ होता है इंटरनेट बैंक के माध्यम से, शुल्कम फीस प्रदातुम शक्यते, फीस दी जा सकती है। चिकित्सालयों में भी उपचार के लिए रुपयों की जरूरत नहीं होती। हर जगह, सर्वत्र का अर्थ होता है हर जगह, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक का अर्थ है इंटरनेट बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। क्या अर्थ है? शक्यते, जा सकती है। तद दिनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः। तद दिनम न अति दूरम, वह दिन, तद का अर्थ होता है वह, दिनम दिन, ना अति दूरम अधिक दूर नहीं है, यदा जब, वयम हस्ते एकमात्रम हम हाथ में, एकमात्रम केवल, चल दूरभाषयंत्रम आदाय केवल एक फोन लेकर, सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। क्या कहते हैं कि वह दिन अधिक दूर नहीं जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फोन लेकर सभी कार्य करने में
समर्थ होंगे या सक्षम होंगे। भविष्य में है, फिर धातु रूप क्या कौन सा है ये, भू धातु, ऋट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचनम, भविष्य में है, होंगे, फ्यूचर यानी भविष्य काल का प्रयोग किया गया है। वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्र पुटके, वस्त्र यानी कपड़ा, पुटके जेब, कपड़े की जेब में, रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। वह दिन अधिक दूर नहीं जब हम हाथ में केवल मोबाइल से सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हमारे हाथ में होंगे, मोबाइल फोन हमारे हाथ में होगा, इसलिए हमें नगद राशि की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनोह आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक की, चेकबुक की आदि की भी जरूरत नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक आदि की जरूरत भी नहीं होगी। पठनार्थम, पठन पढ़ना, अर्थम के लिए, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता जरूरतें, समाप्त प्राय भविष्यति समाप्त हो जाएंगी। पढ़ने के लिए पुस्तकें, समाचार पत्रों की जरूरतें भी समाप्त हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? कि हम सीधा अपना फोन खोलेंगे, गूगल पे जाएंगे और जिस विषय को हमने पढ़ना है वह विषय हम उसमें डालेंगे और फोन के माध्यम से ही हम सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? पढ़ने के लिए पुस्तकों की अनिवार्यता भी कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बिना पुस्तक के भी हम अध्ययन कर सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कृगदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य व अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम, पठनार्थम पढ़ने के लिए, लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका क्या होती है? आपकी नोटबुक, उत्तर पुस्तिका। लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका की, अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य व कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, अन्वेषणार्थम का अर्थ होता है खोजने के लिए। अन्वेषण, वैज्ञानिक अन्वेषणम कुर्वन्ति, वैज्ञानिक खोज करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान, नए शब्दों के खोजने के लिए। शब्द कोशस्य वापि आवश्यकता न भविष्यति, शब्द कोशस्य, शब्द कोश क्या होता है? डिक्शनरी, शब्द कोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब क्या है? लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज की, नए शब्दों को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित का अर्थ होता है अनजान रास्ते को, अपरिचित अनजान, मार्गस्य रास्ते को, ज्ञानार्थम जानने के लिए, मार्गदर्शक, मार्गदर्शक क्या होते हैं? जो हमें रास्ता दिखाते हैं। मानचित्रस्य मानचित्र की भी आवश्यकतायाः जरूरत, अनुभूति अपि न भविष्यति उसकी भी जरूरत नहीं होगी। अनजान रास्ते को जानने के लिए किसी भी मानचित्र की भी जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है? जैसे पहले हम किसी स्थान पर जाते थे तो उस स्थान का हम नक्शा बनवा कर जाते थे, हमें उस स्थान के बारे में पता नहीं होता था तो उसके लिए हम एक मैप अपने साथ ले जाते थे, उसे मानचित्र बोला जाता था। लेकिन आजकल क्या है? गूगल मैप के द्वारा हम अपने फोन में ही गूगल मैप को खोल लेते हैं और अनजान रास्ते पर जाने के लिए गूगल मैप हमारी सहायता करता है। फोन के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अनजान रास्ते पर भी अपने आप चले जाते हैं। तो इसलिए हमें ना तो किसी रास्ते दिखाने वाले की जरूरत है, ना ही मानचित्र की जरूरत है, अर्थात हमें किसी की भी वहां जरूरत नहीं है। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, एतत् यह सर्व सब, एकन एव सब एक ही यंत्र से, कर्तुम शक्यते किया जा सकता है, यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। वह कौन सा यंत्र है? किस यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं हम ये सब? बताइए कौन सा यंत्र है वो? कंप्यूटर, कंप्यूटर के माध्यम से हम ये चीज करने में सक्षम हैं। एक ही यंत्र से यह सब किया जा सकता है।
शाकादि क्रियार्थम, शाकादि क्रियार्थम का अर्थ है सब्जियां, क्रयार्थम खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम, विश्राम गृहेषु, विश्राम का अर्थ होता है आराम घर, आराम घर किसे कहते हैं? होटल। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो पहले ही आप होटल बुक करवा लेते हैं। तो उसके लिए भी क्या है कि हम अपना होटल बुक करवाने के लिए, रेस्ट हाउस बुक करवाने के लिए, सुनिश्चितम कमरा बुक करवाने के लिए, चिकित्सालय अपि शुल्कम प्रदातुम, और अस्पतालों में भी फीस देने के लिए। फीस का अर्थ है यहाँ पर जैसे बीमार हो जाते हैं तो वहां पर भी अपना रुपया देने के लिए। यह सब एक यंत्र से किया जा सकता है, सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पतालों में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाषयंत्र में अलम, विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी, अब चापी में भी, शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुना अधिक क्या, किम क्या, बहुना अधिक, अधिक क्या, दानम अपि दातुम दान देने के लिए भी, चल दूरभाषयंत्र में वलम मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। अब यहाँ पर क्या बताया कि सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए और कमरा सुनिश्चित करने के लिए, उसके बाद चिकित्सालयों में यानी अस्पतालों में भी फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालयों में फीस देने के लिए, और अधिक से अधिक क्या, ऑनलाइन यानी क्या है, दान देने के लिए भी हम केवल मोबाइल फोन ही हमारे लिए पर्याप्त है। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त होना। अब यहाँ पर क्या बताया कि अब किसी संस्था को हम दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो उसके लिए हमें चेक की भी हमें आवश्यकता नहीं है, हम सीधा अपने फोन के माध्यम से ही ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर डिजी भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसराम है। अब यहाँ पर क्या बताया, डिजी भारतम, डिजी भारतम डिजिटल भारत, डिजी भारतम डिजिटल भारत इति अस्या दिशि इस दिशा में, डिजिटल भारत की इस दिशा में, वयम हम भारतीयाः भारतीय द्रुत गत्या तेज गति से अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि विद्यालय और महाविद्यालयों में फीस देने के लिए अधिक क्या, दान देने में भी मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत की इस दिशा में हम भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। बेटा आज हमने अपने पाठ 3 डिजी भारतम डिजिटल भारत के बारे में पढ़ा। ये सब चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हो रही हैं, इसमें बिल्कुल भी असत्य नहीं है। ये सब मैंने आपको आपके प्रत्यक्ष उदाहरणों के माध्यम से ही समझाया। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दूंगी, वह आपको अपनी रफ उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, वह याद करने हैं। आइए पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करें। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। भवति का अर्थ होता है होती है। कहाँ पर डिजिटल भारत की चर्चा होती है, कहाँ होती है ये आप देखिए। अब केन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बदल गई। केन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदल गई, जरूरत बदल गई, जरूरतें बदल गई, परिवर्तते बदल गई। आपणे वस्तूनां क्रय समय अनिवार्यता न भविष्यति। दुकानों में वस्तु खरीदने के लिए खरीदते समय अनिवार्यता न भविष्यति, किसकी जरूरत नहीं होगी। दुकानों में वस्तु खरीदने के लिए किसकी जरूरत नहीं होगी। प्रश्न 4 है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किसके उद्योग में वृक्षों को काटा जाता था, किसके उद्योग में वृक्ष काटे जाते थे बताइए। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे संपन्न होते हैं, आज सभी कार्य किससे संपन्न होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पाठ 3 अनुवाद व कठिन शब्दों का अध्ययन किया।
गृह कार्य के लिए मैंने ये 5 प्रश्न व कठिन शब्द आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं व याद करने हैं। यह अनुवाद आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।